राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष जो है चल रहे हैं। पितृपक्ष के जो दिन है दोस्तों, विशेष रूप से हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। यानी इन दिनों में जो है पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि आपको करने चाहिए। इस बार के पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो चुके थे, जो कि आगे जाकर 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन को ख़त्म होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिन जो है हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों को जो है यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की उपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की आशा को पूरा करने के लिए दोस्तों हम सभी लोग जो है श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही हमारे पितृ उनको ग्रहण करके जो है तृप्त और अन्न जल उनको प्राप्त होता है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसी तिथि के हिसाब से आपको श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि करने चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणवश जो आप उनकी मृत्यु तिथि भूल चुके हैं तो आप दोस्तों एक काम कीजिए कि इसकी भूल को सुधारने के लिए आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस अमावस्या का नाम जो है सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की पितरों की जो श्राद्ध पिंडदान आदि कर लेते हैं तो आपके पितृ बहुत ही अधिक तृप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पितरों की एक साथ जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध आदि कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी पितरों की श्राद्ध एक साथ सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना काफ़ी अत्यंत ही शुभ बताया गया है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करें, उनके निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप अर्पित करें, चंदन व तिल मिले जल से तर्पण दें, कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया जाता है, उससे वह 5 हिस्से निकालें। एक देवताओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कोए के लिए और चिट्टियों के लिए आपको 5 भोग अलग से निकाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मणों को खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई, लौंग, इलायची और मिश्री आदि अन्य चीज़ें श्रद्धापूर्वक खिलाने चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र और दान देकर विदा कर लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है दीप दान करना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ जो है अपने पितृलोक लौट जाते हैं, इसीलिए अमावस्या के दिन दीप दान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। दीप दान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में ये काम दोस्तों आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय करना है कि सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं और इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने वे संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियाँ बनी रहती हैं। दोस्तों अमावस्या का जो दिन है पितरों के साथ साथ भगवान शनिदेव को भी समर्पित होता है। तो ऐसे में आपको आज के दिन जो है भगवान शनिदेव को भी प्रश्न करने के लिए जो कुछ उपाय, यातना और साधना जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के दिन भगवान शनिदेव को प्रश्न करने के लिए उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष, शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि का कोई भी दुष्प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है तो इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों आपको उपाय के तहत कि अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव को जो है काला कुत्ता भगवान शनिदेव की सवारी मानी जाती है, तो एक काले कुत्ते को एक विशेष चीज़ को जो आप खिला देना है। ऐसा करने से दोस्तों भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में कोई भी तरक्की नहीं रोक पाता है। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन जब आप अपने घर पर रोटियाँ बना रहे हो तो पहला भोग जो है दोस्तों अग्नि भोग होता है, दूसरा भोग गाय का भोग होता है। अब घर की जब अंतिम रोटी बनती है दोस्तों तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम रोटी जो हमेशा कुत्ते का भोग होता है। तो दोस्तों कुत्ते के नाम से वो रोटी अलग रख दीजिए।
अब आपके घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए तो दोस्तों रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल अगर आपके घर पर है तो दोस्तों सरसों का तेल उस रोटी के ऊपर लगाकर किसी काले कुत्ते के लिए खाने के लिए दे दीजिए। दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अगर आपके घर के नज़दीक काला कुत्ता न है तो आप अन्य किसी भी कुत्ते को भी, अन्य जो भी रंग का कुत्ता है उसे भी आप ये रोटी खिला सकते हैं। तो अगला काम ये है कि दोस्तों आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 मुट्ठी काले तिल लें और तिल लेकर आप एकांत में जाएं और उस तिल के अंदर, तो आप 1 मुट्ठी तिल लेकर गए तो दोस्तों उसके अंदर एक तिल के अंदर आप थोड़ी सी चीनी, यानी चीनी की जो चाशनी या फिर गुड़ की जो चाशनी है वह आपको उस तिल के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों उसका एक लड्डू बना दीजिए। अब लड्डू बनाने के बाद उस लड्डू को, जो काले तिल का लड्डू जो है, वो लड्डू को आप उस काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। दोस्तों अगर आप ये भी आज के दिन जैसे ही वह कुत्ता, समझ लीजिए कि आप लड्डू दे रहे हैं और कुत्ते को, वह जैसे ही वह कुत्ता आपका लड्डू खा लेता है तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी ये उपाय जो है इतना प्रभावी है कि इस उपाय को, जी हाँ दोस्तों, वह रोटी जो आपका जो लड्डू, वो आपने तिल के लड्डू जो बनाया था, वो मीठा तिल का लड्डू काले कुत्ते के लिए खाने के लिए दे दीजिए। ये काला कुत्ता अगर वह लड्डू खा लेता है तो आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। अब दूसरा काम है कि दोस्तों आज आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1.25 किलो जलेबी लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आपको 1.25 किलो जो है जलेबी अपने घर लानी है। 1.25 किलो जलेबी लाने के बाद उसमें से थोड़ा सा भोग जो अपने पितरों के लिए डालकर एक प्लेट में डालकर अपने घर की छत पर रख कर आ जाए। अब बाकी जो भी जलेबी बची है उस जलेबी को जो है दोस्तों आप काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। इससे दोस्तों आपके पितर भी तृप्त होते हैं इस उपाय से और आपके ऊपर जो है शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। यानी काला कुत्ता जो है शनिदेव का सवारी माना जाता है, तो ये उस उपाय को करने से पितरों के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक रोटी के ऊपर जो है अगर आप तेल छुपड़ी रोटी अगर किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी भगवान शनिदेव की कृपा से ख़त्म होती चली जाती है। तो इन उपायों के साथ और भी कुछ उपाय हैं जो आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं, आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपकी पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं, फिर किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होता चला जाता है। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से पीड़ित हैं आप, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और इसे बहते हुए पानी में डाल दें। आपकी कुंडली से काल सर्प दोष जो है दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन कराना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आप गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को अगर भोजन अपनी श्रद्धा के साथ एक बार करा देते हैं तो भी दोस्तों आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आत्मिक को शांति मिलती है तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि प्राप्त होने लगती है। सर्वपितृ अमावस्या पर काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर हो जाता है और शत्रुओं पर जो है आपको विजय भी मिलने लगती है। अमावस्या पर दोस्तों जो है दीपदान का भी काफ़ी महत्व रहता है। तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक किसी नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित करते हैं। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति खराब है उन्हें यह उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपसे जाने अनजाने से जो भी पाप है और उन पापों से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप आज यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती है।
दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आज पितरों के लिए चाहे एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर लाकर भोजन कराएं, बस आपको कराना चाहिए, क्योंकि जाते हुए पितृ आपसे बड़े ही तृप्त होते जाते हैं। आपसे वो आशा रखकर धरती पर आते हैं और आप उन्हीं आशा के हिसाब से अगर आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करवा देते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन की परेशानी खत्म होती चली जाती है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप आज के दिन ये उपाय जरूर करें। भगवान सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।